साथ अर्थियां उठी। ये देखकर हर किसी के आंसू छलक पड़े। हर तरफ मातम पसर गया। श्रद्धालुओं की भीषण सड़क हादसे में मौत से हर कोई स्तब्ध है। ये रिपोर्ट देखिए। सूरसागर में एक साथ उठी 15 अर्थियां। फलोदी में हुई थी श्रद्धालुओं की मौत। खड़े ट्रक में घुस गया था ट्रैवलर। एक साथ 15 अर्थियां उठी तो हर तरफ मातम पसर गया। मृतकों के परिजनों की चित्कार से लोगों का कलेजा मुंह को आ गया। हर किसी की आंख नम रही। मंत्री मदन दिलावर ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस भीषण सड़क हादसे के बाद से मृतकों के परिजनों में आक्रोश भी है। लोगों का विरोध भी सामने आया, लेकिन मदन दिलावर ने मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी और 10 लाख के मुआवजे की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को पूरी सहायता दी जाएगी। रविवार की रात फलोदी के मतोड़ा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। वहीं 3 लोग घायल हो गए। मृतकों में 10 महिलाएं, 4 बच्चे और ड्राइवर शामिल हैं। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रैवलर का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था। जानकारी के अनुसार जोधपुर के सूरसागर से श्रद्धालुओं को लेकर ट्रैवलर बीकानेर के कोलायत तीर्थ दर्शन के लिए गई थी। वापसी के दौरान मतोड़ा के पास सड़क पर खड़े एक ट्रेलर में घुस गई। बस में सवार ज्यादातर यात्री दर्शन कर वापस अपने घर लौट रहे थे। अचानक हुए इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया। हादसे के बाद सड़क पर पसरा मलबा, चारों ओर बिखरी चप्पलें और सन्नाटा। मिनटों में खुशियों का कारवां मातम में बदल गया। एक एक कर जब शव निकाले गए तो आंखें नम, दिल बेजान हो गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को जोधपुर भेजा और एमडीएम हॉस्पिटल में तुरंत उपचार शुरू किया गया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने दुख जताते हुए हर संभव मदद के निर्देश दिए हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जोधपुर से चंद्रशेखर की रिपोर्ट। जोधपुर के फलोदी हादसे पर मुआवजे की मांग को लेकर के चल रहा प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया। मदन दिलावर ने सर्किट हाउस में परिजनों और समाजजनों से बातचीत की है। जैसलमेर दुखांतिका की तरह ही फलोदी पीड़ितों को भी पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। साथ ही जिनके परिवार में 3 या इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई है, उन्हें 25 लाख रुपए तक सहायता राशि मिलेगी। गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा पीएम राहत कोष से भी मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। फलोदी जिले के मातोड़ा गांव के पास कल बस दुखांतिका हुई, दुर्घटना हुई, जो सबके लिए कष्ट का विषय है। पूरा जोधपुर संभाग से पूरा राजस्थान सदमे में है। नहीं होनी चाहिए थी। हमारा प्रशासन मुस्तैदी से तभी से लगा हुआ है। जो इन मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता है। और अब बात करेंगे अंता उपचुनाव की। अंता का चुनावी रण हर रोज नए रंग देखने को मिल रहे हैं। वोटों के लिए उम्मीदवार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में अंता उपचुनाव में प्रचार से दूरी बनाने वाले आला अधिकारी भी मैदान में उतरे। गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा अंता पहुंचे और कई गांवों में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया। देखिए।
अंता की जंग में जोरों पर चुनाव प्रचार, कांग्रेस के दिग्गजों ने संभाला मोर्चा, अंता के कई गांवों में कांग्रेस की नुक्कड़ सभा। स्कूलों में टीचर नहीं, एक से बढ़कर एक समस्या। 12 जिले की अंता सीट पर उपचुनाव से पहले तैयारियां जोरदार चल रही हैं। इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस चुनावी रण में जीतने के लिए कांग्रेस कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही है। अब तक उपचुनाव के प्रचार से दूरी बनाए रखने वाली कांग्रेस के आला पदाधिकारी अंता पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार स्वागत किया। पीसीसी चीफ और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कई गांव में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित किया, साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। राजस्थान में पहले भी जो इलेक्शन हुई थी, जो जनरल इलेक्शन हुई, और पार्लियामेंट में जहां बहुत अच्छा प्रदर्शन हमारा रहा, और इस इलेक्शन में भी हम जीत कर निकलेंगे। अंता से कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया गया। एक तरफ सुखजिंदर सिंह रंधावा जहां कांग्रेस के अच्छे प्रदर्शन और जीत का दावा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बीजेपी पर हमलावर है। डोटासरा ने आरोप लगाए कि कुछ लोग यहां पर चुनाव बिगाड़ना चाहते हैं। जो कमजोर होते हैं, जिनके पास में कोई मुद्दे नहीं होते हैं, वो इस तरीके का प्रलोभन देकर के जनता को भ्रमित, और बीजेपी का और आरएसएस का तो काम ही जनता को भ्रमित करना है। कभी धर्म के नाम पे कर देते हैं, कभी दूसरे नाम से कर देते हैं, तीसरे आदमी को खड़ा कर देते हैं जिससे कांग्रेस का वोट खराब हो जाए और उनकी जीत हो जाए। सीधे चुनाव में वो कभी भी जीत ही नहीं सकते कांग्रेस से। अंता चुनाव न बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी साख का सवाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जनता के बीच अपने हक में मतदान के लिए अपील कर रहे हैं। अब 11 नवंबर को मतदान के बाद 14 नवंबर को आने वाला नतीजा ये तय करेगा कि जनता ने किस पार्टी पर भरोसा जताया है। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। प्रदेश में निजी स्लीपर बसों की हड़ताल का तीसरा दिन है। आज बस ऑपरेटर्स ने सीएम और डिप्टी सीएम के साथ मुलाकात की है। मुलाकात का उद्देश्य था कि गतिरोध टूटे और बस मालिकों को 2 महीने की मोहलत दी जाए, लेकिन सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। साफ तौर पर यह कहा है कि जो बसें नियमों की अवहेलना कर रही हैं, उन पर कार्रवाई होती रहेगी। जैसलमेर बस हादसे के बाद लगातार चल रही परिवहन विभाग की कार्रवाई के विरोध में निजी बस संचालकों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है, जिसे लेकर आज परिवहन मंत्री से मुलाकात की गई। जिन गाड़ियों में 32 की जगह आपने 48 सीट बना रखी है, या फिर उस गाड़ी में फायर सिस्टम आपका नहीं है, तो ऐसी गाड़ियों को हम कतई रोड पे नहीं चलने देंगे। इस बात को उन्होंने स्वीकारा है। हम कोई टैक्स में हो, कोई पीयूसी में हो, इस तरह की हम कंसल्ट कर सकते हैं उनके। बाकी इस तरह का जो जान जोखिम में लेकर अगर सवारियां चलती है, उन सवारियों वाली ऐसी गाड़ी को हम नहीं चलने देंगे। 2 महीने का समय मांगा उन्होंने ऑल्ट्रेशन के लिए। देखो, ऑल्ट्रेशन अलग चीज़ है, बॉडी लंबी है, उसके लिए उन्होंने कहा है। लेकिन अगर गाड़ी में एग्जस्ट है नहीं, बंद कर रखा है, और उसमें फायर सिस्टम नहीं है, उन गाड़ियों